दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS 001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में 47 देश है, यानी 47 देश में इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कहने का मतलब है 47 देश में भगवान बुद्ध के चेला चपाटी या बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, इसलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी एशिया को प्रकाश दिए हैं, ज्ञान की प्रकाश दिए हैं, ज्ञान की प्रकाश दिए हैं, इसलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। क्षत्रिय परिवार था और ये शाक्य गोत्र होता है, क्षत्रिय का, राजपूत का गोत्र होता है शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता सुदोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी थी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तब 7 दिन का जब थे, उनकी माता की मृत्यु हो गई। तब पिता सुदोधन को बहुत दुख हुआ और बहुत समस्या हुआ इनको लालन पालन कराने में। तब उन्होंने दूसरी शादी की प्रजापति गौतमी से। तब प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन यानी लालन पालन की। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ हुई। उसके बाद देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है रस्सी। जब प्रजागण शुभ संदेश लेकर इनके पास गए, बोले महाराज आपको एक पुत्र हुआ है। तब इनको बहुत दुख हुआ। उसी दिन इनका नाम रखे राहुल। राहुल मीन्स होता है रस्सी। बोले राहुल हो गया रस्सी, अब तो मैं मोह माया बंधन में बंध जाऊंगा। बहुत परेशान हुए। सिद्धार्थ ने जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। एक बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 101 सन्यासी। एक बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 101 सन्यासी। ये चारों में उनको सबसे अच्छा सन्यासी का जीवन लगा। इस चारों में उनको सन्यासी का जीवन अच्छा लगा। तब उन्होंने गृह त्याग करने का निश्चय लिया कि हम भी सन्यासी जैसा जीवन यापन करेंगे। लोगों में धर्म के प्रति धर्म का प्रचार करेंगे, भलाई करेंगे, सिद्धार्थ ने सोचे। और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। उसी रात जब आए, उसी रात घोड़ा पे चढ़ के घोड़ा अपना निकालें और 29 वर्ष उस समय उनकी आयु था, 29 वर्ष आयु था, उस समय बाहर निकल गए।
जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने का मतलब होता है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का लोग मतलब निकालते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अब गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। कहाँ के गुरु जी थे? तो वैशाली के गुरु थे। फिर राजगृह के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण किए, जो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु हुए। अब देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। जो बुद्ध के नाम से जाने गए। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्हें लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे। बुद्ध की उपाधि लोग रख दिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। यानी बोध गया से सारनाथ, बनारस के आसपास सारनाथ है, वहाँ पैदल भगवान बुद्ध गए थे। मैक्सिमम 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर के आसपास पैदल यात्रा सारनाथ, बोध गया टू सारनाथ भगवान बुद्ध गए थे और अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशाम्बी देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कौशाम्बी देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यहीं के राजा प्रसेनजित थे। इनके प्रमुख अनुयायी यानी कहने का मतलब इनके समय में जो राजा थे, उन लोग का राजा का नाम है बिम्बिसार, उदयन। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु अगर पूछेगा कौन से स्थान पर हुआ था, तो देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, जिला कुशीनगर है। देवरिया कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध का, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के बाद इनके शरीर के भाग को 8 स्तूपों में बांटा गया। चीनी परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 स्तूपों से निर्माण करके बांटा गया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। विश्व दुखों से भरा है का इतिहास उपनिषद से गौतम बुद्ध लिए हैं। विश्व दुखों से भरा है, ये कहाँ से लिए हैं बुद्ध? तो उपनिषद से लिए हैं। उपनिषद हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, वहीं से ये लिए हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिए हैं। अगला वीडियो में हम लोग कुछ इसका भाग बचा हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तब तक अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।